प्यारा साथियों, इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा। तो यदि गुणा आपको भी एकदम नहीं आता है तो मैं एकदम बेसिक से और बहुत ही आसान भाषा में सिखाने वाला हूं। आइए शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि पहले गुणा का मतलब क्या होता है, उसके बाद हम लोग गुणा करना सीखेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि आपको दो को दो में कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 बार, तो दो को दो में कितनी बार जोड़ना है, 6 बार जोड़ना है। तो 2 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12 हो जाएगा। ठीक है, आपने दो को 6 बार जोड़ दिया तो 12 आ गया। अब जैसे मान लीजिए कि आपको 3 को 5 बार जोड़ना है। जो बात मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं, अगर आप वो सीख जाएंगे तो आपको लगेगा कि आपने आज कुछ नया सीखा। तो देखिए, 3 को हमने 5 बार जोड़ दिया, तो इसको जोड़ दीजिए। तो 3 3 6, 6 3 9, 9 3 12 और 12 3 15 हो जाएगा। अब देखिए, यहां पर हमने 2 को 6 बार जोड़ा था तो 12 आ गया। तो इसी चीज को मैं दूसरे तरीके से कह सकता हूं कि अगर हम 2 में 6 का मल्टीप्लाई कर दें तो 2 छक्का 12 हो जाएगा। यानी 2 को या फिर हम 6 बार जोड़ दें तो भी हमारा 12 आएगा, या फिर 2 में हम 6 का मल्टीप्लाई कर दें तो भी हमारा 12 आएगा। अब इधर देखिए, 3 को 3 में हमने 5 बार जोड़ा था तो हमारा 15 आ गया था। अगर 3 में हम 5 का मल्टीप्लाई कर दें तो 3 5 जा 15, यानी 3 25 15 हो जाएगा। तो 3 का गुणा 5 में कर दिया तो भी 15 आ गया, और 3 में हमने 3 को जोड़ दिया तो भी 15 आ गया। चलिए एक ठो और लेते हैं जिसे थोड़ा सा और अच्छा समझ में आएगा। जैसे हमने 4 को 4 में 10 बार ऐड किया, मान लीजिए कि 8 बार ऐड किया हमने। ठीक है, 4 में 4 को बस आप ऐड करते चले जाइए। 4 में 4 को ही जोड़ना है, कितनी बार जोड़ना है, 8 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसको जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 4 4 8, 4 12, 4 16, 4 20, 4 24, 4 28, 4 32 हो गया। अब इसी चीज को मैं दूसरे तरीके से लिख रहा हूं, उसको समझिएगा आप लोग कि अगर हम 4 में 8 का मल्टीप्लाई कर दें तो भी हमारा 4 8 जा 32, यानी 4 और 8 32 हो गया। तो ये माजरा कुछ समझ नहीं आ रहा है कि जोड़ने पर भी 32 आ रहा है, इधर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो भी 32 आ जा रहा है। यही होता है हमारा गुणा। ठीक है, यही हमारा होता है मल्टीप्लिकेशन। तो जितनी भी बातें मैंने आपको समझाया, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं। तो किसी संख्या में उसी संख्या को बार बार जोड़ना ही मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा कहलाता है। जैसे हमने 2 में 2 को कितनी बार जोड़ा, 1 2 3 4 5 6। तो आप इतना लंबा चौड़ा न करके डायरेक्ट आप 2 में 6 का मल्टीप्लाई कर दे तो भी आपका 12 आ गया। अगर आप 2 में 2 को 6 बार जोड़ते हैं तो भी 12 आता है। तो जो काम हम इतना लंबा कर रहे हैं उसी काम को इतना जल्दी से भी तो कर सकते हैं। जी हाँ, इधर देखिए, 3 में हम 3 को कितनी बार जोड़े हैं, 5 बार जोड़ा है हमने। 1 2 3 4 5, 5 बार जोड़ा तब 15 आया। अगर 3 में हम 5 का गुणा कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो भी 15 आ जाता है। कहने का अर्थ है कि उसी संख्या में उसी संख्या को जोड़ना ही मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा कहलाता है। तो 3 में हमने 3 को 5 बार जोड़ा है, तो यहां पर 3 में हम 5 का गुणा कर देंगे तो हमारा 15 आ जाएगा। ये 5 जो आप देख रहे हैं यह कितने टाइम से कितनी बार जोड़ा गया है। तो 3 को 5 बार जोड़ा गया है, तो 3 में अगर 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 15 आ जाएगा। इतना लंबा चौड़ा जोड़ना नहीं पड़ेगा। अब उसी तरह से यहां पर भी देख लीजिए, हमने 4 में 4 को 8 बार जोड़ा है, तो यहां पर हम लिख देते हैं बार। कितनी बार, 8 बार हमने जोड़ा है। किसको जोड़ा है, 4 को। तो 4 को 4 में ही 8 बार हमने जोड़ा, 32 आ गया। अगर 4 में हम 8 का मल्टीप्लाई यानी गुणा कर देते हैं तो भी 32 आ जाता है। तो मिला जुला कर आपको समझ में आ गया होगा गुणा का क्या मतलब होता है। उसी संख्या में उसी संख्या को जोड़ना ही मल्टीप्लाई कहलाता है। समझ में आया आपको। अब देखिए, मान लीजिए कि यहां पर 8-10 संख्याएं ही लिखी हैं, 8-10 बार ही लिखा हुआ है, तो आप आसानी से जोड़ ले रहे हैं। अब जैसे हमने लिख दिया 32 को, जैसे 32 को 32 में मान लीजिए कि 20 बार जोड़ना है, तो आप कैसे जोड़ेंगे।
32 में 32 को 20 बार जोड़ने का मतलब कि बहुत लंबा चौड़ा हमको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इसी प्रकार से 20 बार 20 बार जोड़ना है। अब बताइए कि आपको 20 बार जोड़ना है तो इतना लंबा चौड़ा आप कैसे जोड़ेंगे? तो इसको इतना लंबा चौड़ा न जोड़कर आप डायरेक्ट एक काम कर दीजिए कि 32 में आप 20 से गुणा कर दीजिए। अगर आप 32 में 20 से गुणा कर देते हैं तो आपका 2 दूना के 4, 2 तिहाई 6, 640 आ जाएगा। ठीक है, अगर जोड़ेंगे आप 20 बार तो भी आपका 640 आएगा। ठीक है, तो इतना लंबा चौड़ा न करें, इसीलिए हम लोग इस तरीके से करते हैं और यही तरीका आपका मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा कहलाता है। यहां पर मैं आपको एक अंक का मल्टीप्लाई करना बता देता हूं। अगली वीडियो में मैं आपको और बड़े बड़े मल्टीप्लाई करना सिखाऊंगा। ठीक, जैसे आपको 4 में मल्टीप्लाई करना है 3 का, तो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई का सिंबल होता है, याद रखिएगा। तो आपको टेबल आता होगा यानी पहाड़ा आता होगा। 4 का पहाड़ा आप 3 बार पढ़ लीजिए या फिर 3 का टेबल 4 टाइम्स पढ़ लीजिए। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। तो 4 का टेबल 3 टाइम्स यानी 4 का पहाड़ा 3 बार, तो 4 तियां 12 हो जाएगा। समझ में आया आपको? जैसे हमने लिख दिया 32 इंटू 5, इसका मतलब भी आप समझ लीजिए कि 32 को 5 बार जोड़ना है। ठीक है, तो जोड़ने की अपेक्षा हम गुणा कर लेते हैं, हमारा जल्दी से हो जाएगा, इसीलिए हम गुणा करेंगे। तो आप इसको कैसे करेंगे? 32 को आप पहले ऊपर लिख देंगे, यहां पर मैं आपको बता देता हूं 32 गुणा 5, इस तरीके से लिख लेंगे। 5 को नीचे लिखेंगे, 32 को ऊपर लिखेंगे। अब देखिए 5 का मल्टीप्लाई पहले आप 2 में करेंगे, उसके बाद 3 में करेंगे। तो 5 का गुणा 2 में करने का मतलब समझ रहे हैं आप कि 5 का पहाड़ा 2 बार, 5 का टेबल 2 टाइम्स, तो 5 दूना 10 के कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, आपका 1 बचेगा। फिर 5 का गुणा आप 3 में करेंगे, 5 का टेबल 3 टाइम्स, तो 5 तियां 15, 15 में 1 जोड़ देंगे, आपका हो जाएगा 16। इस तरीके से आपका 160 आंसर आ जाएगा और आपका मल्टीप्लाई यानी गुणा कंप्लीट हो जाएगा। तो यह एक बेसिक रूल होता है मल्टीप्लाई करने का। तो इस वीडियो में इतना ही, हमने आपको समझाया कि मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, अगली वीडियो और भी धमाकेदार होने वाली है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।